बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथमेटिक्स इन बोर्ड में एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं। मेरा नाम है मुदब्बिर आलम और आप देख रहे हैं मुदब्बिर आलम एकेडमी। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 17.2 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 को ही आज हम कंप्लीट करेंगे आज की वीडियो में। पिछले लेक्चर में हमने जो है वो एक्सरसाइज 17.2 क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया था। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बगैर वक्त को ज़ाया किए। सबसे पहले हमारे सामने है इफ़ यूनिवर्सल यू का मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि यू सेट का मतलब यूनिवर्सल सेट ही होता है। तो यू अगर आपके सामने दिया हुआ है और बी दिया हुआ है और क्यू सेट दिया हुआ है, ठीक है, तीन आपको सेट दिए हुए हैं और आपसे कहा गया है कि देन शो दैट, और हमें शो करना है, प्रूव करना है कि जो नीचे क्वेश्चन हैं इन लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है। ठीक है। तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका जो एक सिंपल वाला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आए, किसी भी टॉपिक के आए, किसी भी चैप्टर के आए, तो आपने सिंपल ये चीज़ कर लेनी है पहले से। जब भी आपको किसी चीज़ की बार बार ज़रूरत पड़नी हो किसी क्वेश्चन में, तो आप उसको एक बार सॉल्व करके अपने पास लिख लेते हैं। उसके बाद आपको बार बार उसको सॉल्व नहीं करना पड़ता। जैसे हमें यहाँ पे यू सेट की वैल्यूज जो एलिमेंट्स हैं वो बार बार चाहिए होंगे, पी के भी बार बार चाहिए होंगे, क्यू के भी बार बार चाहिए होंगे। तो इससे बेहतर कि हम जो है वो बार बार इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, फिर उसको दोबारा से सॉल्व करें, टेबुलर फॉर्म में चेंज करें, इसके बाद सॉल्व करें। इससे अच्छा है कि हम एक बार ही टेबुलर फॉर्म में चेंज करके यहाँ लिख दें, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें डायरेक्टली टेबुलर फॉर्म की मदद से। ठीक है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इनको तीनों को कन्वर्ट कर लेते हैं, इसकी रिवीजन हो जाएगी हमारी अच्छी सी। यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स बिलोंग टू इंटीजर्स एंड -4 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 6, या इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 6। यहाँ हमारे सामने क्या कहा जा रहा है कि सेट में सारे क्या मौजूद हैं, एक्स, और एक्स क्या है, इंटीजर है। और कौन से इंटीजर है, -4 से लेके जो 6 है उसके बीच वाले, यानी कि -4 से बड़े और 6 से छोटे वाले इंटीजर। तो यू सेट हमारा क्या बन जाएगा, यू सेट हमारा बन जाएगा यहाँ पे यू इज इक्वल टू इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स हमें पता है कि कौन से नंबर्स होते हैं। -3 से स्टार्ट करेंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये आपका हो गया यू सेट। इसके साथ पी सेट में क्या कहा हुआ है, सेट ऑफ ऑल पी सच दैट पी बिलोंग टू ई। अब ई क्या है, इवन नंबर्स, और बाकी सामने तो वही चीज़ है कि इवन नंबर्स हैं कौन से, -4 से बड़े और 6 से छोटे वाले। तो इवन नंबर्स हम कह लेते हैं कि -4 से बड़ा कौन सा होता है, -2 होता है, फिर 0 होता है, फिर 4 होता है, फिर 2 होता है, और फिर 4 होता है। ठीक है, ये आपके ई सेट कह दिया मैंने, इसको पी सेट होगा, ये पी सेट है ये। इसी तरह से क्यू सेट आपके सामने, क्यू सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल क्यू सच दैट क्यू बिलोंग टू प्राइम नंबर्स, पी फॉर प्राइम नंबर्स, एंड क्यू इज लेस देन 6। अब क्यू जो है वो लेस देन 6 है। हमें पता है प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, और प्राइम नंबर होते कौन से हैं, जो सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम क्यू सेट लिखने वाले हैं। स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 2 से, क्योंकि 1 ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5। ये हमारे पास क्यू सेट हो गया। अब हमने एक बार इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज कर लिया है। अब हम इसके सारे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 से स्टार्ट करके सॉल्व करना। ओके, सो पार्ट 1 हमारे सामने पी माइनस क्यू इज इक्वल टू पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। हमें इसे क्या करना है, शो करवाना है या वेरीफाई करवाना है, कुछ भी कह सकते हैं। हम इसे वेरिफिकेशन लिख सकते हैं या सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे और फिर राइट को करेंगे, और दोनों के आंसर सेम आ जाएंगे, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, शो हो जाएगा। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे सामने क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। पी माइनस क्यू का क्या मतलब होगा कि पी के एलिमेंट्स आपके पास क्या है, -2, 0, 2, 4। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम क्या करने वाले हैं, माइनस क्यू के एलिमेंट्स कौन से हैं, 2, 3 एंड 5। ये आपके पास हो गए दोनों सेट्स। उसके बाद फिर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे माइनस करने वाले हैं। -2 दोनों में सेम है, कैंसिल हो जाएगा, बल्कि -2 नहीं है, वो प्लस का 2 है। ठीक है, -2 है भाई, गलती से क्रॉस हो गया, इसको मैं टिक कर देता हूँ ताकि ये ठीक है। 2 दोनों में सेम है, क्रॉस हो जाएगा, 0 और 4 बच जाएगा।
0,4 और ये आपके पास आंसर हो जाएगा। 5 हम नहीं लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हो गया, आंसर नहीं हुआ, सॉरी। राइट हैंड साइड हम करेंगे अभी। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। अब Q कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व कर लें अगर हम पहले, तो Q कॉम्प्लीमेंट हमारे सामने हो जाएगा यूनिवर्सल माइनस Q। यूनिवर्सल माइनस Q का क्या मतलब होगा, -3, -2, -1 और ये चलते चलते 5 तक। ठीक है, और उसमें से हमने माइनस क्या करवाना है, क्यू सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2, 3 एंड 5। तो 2, 3 और 5 के अलावा बाकी जो उसमें से बच गए हैं वो हम सारे इसके अंदर लिख देंगे। इस क्यू कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा वो -3, -2, -1, फिर उसके बाद 0, 1, 3 नहीं आना, 4। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्या करना है, P इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो वो असल में हमारा राइट हैंड साइड है। दोबारा से लिख देते हैं यहाँ पे, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू P इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। और P की वैल्यू हमारी क्या है, P की वैल्यू हमारे सामने है, हमने जो लिखी हुई है -2, -0, -2, -4 और इंटरसेक्ट करवाना है हमने -3, -2, -1, 0, 1 एंड 4। अब इसके अंदर जो सेम एलिमेंट्स है वो हमारे पास एक तो 0 है, दूसरा हमारे पास 4 है। तो ये हमारे सामने आ गया 0,4। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो 0,4, राइट हैंड साइड भी 0,4 आया था। इसका मतलब हमारा, हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। और हमें क्या कहा गया था, शो दैट, तो हम क्या करेंगे, हैंस शोन। ठीक है, अगर प्रूव दैट लिखा होता तो हम हैंस प्रूफ लिखते, वेरीफाई दैट लिखा होता तो हम हैंस वेरीफाइड लिखते। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। सिंपली, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है, सिंपल आपको वही पुराने कॉन्सेप्ट से हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे हम जो है वो मेरे ख्याल में P कॉम्प्लीमेंट भी हमें निकाल लेना चाहिए था पहले ही, और Q कॉम्प्लीमेंट भी पहले ही निकाल लेना चाहिए था। चले हम इसको एक बार ही निकालें, हम बार बार नहीं निकालेंगे। लेकिन हमारा जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि अगर हमें बार बार नहीं निकालना तो शुरू में निकाल लिए। ठीक है, तो Q कॉम्प्लीमेंट हमने इस पार्ट में निकाला है, बार बार नहीं निकालेंगे। इस तरह P कॉम्प्लीमेंट भी मैं अगले किसी पार्ट में निकाल लूँगा और उसके बाद बार बार नहीं निकालूंगा। लेकिन बेहतर तरीका यही होता है कि आप शुरू में इसको एक बार निकाल लें। तो हम पार्ट 2 की तरफ इसके मूव करेंगे अभी। ओके, सो पार्ट 2 में हमारे सामने सेम वही क्वेश्चन है, समझ लें, बस Q और P को आगे पीछे कर दिया गया है। जो पिछली बार Q के साथ किया गया था वो P के साथ करना होगा, जो P के साथ किया गया था वो Q के साथ करना होगा। सबसे पहले हम यहीं पे कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं ताकि हमें आगे जाकर ना निकालना पड़े। P कॉम्प्लीमेंट हमारे पास हो जाएगा यूनिवर्सल माइनस P। अब यूनिवर्सल की वैल्यू हमारे सामने क्या थी, 0 नहीं थी, सॉरी, हमारी स्टार्ट हो रही थी -3 से, -3, -2, -1 और ये अप टू 5। ठीक है, ये आपके सामने हो गई यूनिवर्सल की वैल्यू। उसके बाद माइनस उसमें से P करवाना है। P हमारा क्या था, इवन नंबर्स थे उसके अंदर सारे। तो इवन नंबर्स हमारे कौन से वाले थे, -2, -0, -2, -4। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब माइनस करवाएंगे। माइनस करवाने के लिए हम सेम एलिमेंट्स को कैंसिल कर देंगे, बाकी हम लिख देंगे जो यूनिवर्सल में से बच जाएंगे। सबसे पहले -3, -1, 1, 3, 5। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम, अब P कॉम्प्लीमेंट निकल गया, अब हम बाकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, Q-P हमारे पास क्या बन जाएगा, Q की वैल्यू हमारे सामने है, प्राइम नंबर्स हैं 2, 3 एंड 5, माइनस P की वैल्यू जो है हमारी वो है -2, -0, -2, -4। अब हमारे पास जो बच जाएंगे एलिमेंट्स वो कौन से होंगे, 2 तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, 3 और 5 बच जाएंगे। ठीक है, दोनों साइड से बचे हैं भले, लेकिन हमने लिखने सिर्फ फर्स्ट वाले सेट के होते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, 3, 5 हमारा बच गया। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड का भी ये आंसर हमें लेकर आना है। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो इसका मतलब हमने कोई गलती की है। ये नहीं कि आपका आंसर गलत आया तो कोई और गलती है, इसका मतलब ये है कि हमने गलती की कुछ स्टेप के अंदर मिसिंग की है। अब राइट हैंड साइड पर आ जाए अगर, तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आने वाला है,
क्यू इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्यू इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे हमारे सामने क्यू की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 2,3,5 इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट की हमने वैल्यू निकाली है, वो क्या आई थी हमारी, -3,-1,1,3,5। अब इंटरसेक्ट करना है, इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, सेम एलिमेंट्स को लिखते हैं, तो 3 और 5 जो हमारे सेम एलिमेंट्स हो गए। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या आया था, 3,5, राइट हैंड साइड भी 3,5 आ गया। तो अब क्या लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, हैंस शोन। ठीक हो गया, तो ये आपके पास इसका जो है वो सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। सो पार्ट 3 में हमारे सामने है P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। अब इसको भी सिंपल उसी तरह से पिछले क्वेश्चन की तरह जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले P यूनियन Q फाइंड कर लेते हैं, बाद में फिर हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे यहाँ पे P यूनियन Q, क्योंकि हमें पता होगा तभी हम उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल पाएंगे। P की वैल्यू हमारे सामने यहाँ पर है -2, 0, 2 एंड 4। इसी तरह से यूनियन अगर हम इसका करवाते हैं तो Q की वैल्यू Q से करवाएंगे। Q की वैल्यू है हमारे सामने 2, 3 एंड 5। अब इन दोनों का यूनियन मतलब सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे छोटा एलिमेंट -2, उसके बाद 0, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 एंड लास्ट में 5। ये हो गया P यूनियन Q। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट। और P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि यूनिवर्सल में से P यूनियन Q को सब्ट्रैक्ट करवा दिया जाए, माइनस करवा दिया जाए, यानी निकाल दिया जाए। यूनिवर्सल के एलिमेंट्स हमारे क्या थे, -3 से 5 तक के इंटीजर्स थे अप टू 5। और इसमें से हम निकालने वाले हैं P यूनियन Q को, यानी कि -2, 0, 2, 3, 4 एंड 5 को। अब जब हम माइनस करते हैं तो सेम एलिमेंट्स को निकाल देते हैं और फर्स्ट सेट में से जो बच जाता है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ हमारे सामने फर्स्ट सेट में से जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो है -3 एंड -1 बचेगा और +1 बचेगा। बाकी सारे सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड की तरफ अगर आएँ तो राइट हैंड साइड पे हमारे सामने P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट है, इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। तो अब P कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू भी हमें पता है, Q की भी पता है, पहले हम निकाल चुके हैं इसी क्वेश्चन में, तो बार बार निकालने की ज़रूरत है नहीं। क्या लिखेंगे, -3 और -1, 1, 3 एंड 5। ये हो गई हमारी P कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू। उसमें से इंटरसेक्शन करवाना है हमने Q कॉम्प्लीमेंट से। Q कॉम्प्लीमेंट की हमारी क्या वैल्यू थी, -3, -2, -1, 0, 1 एंड 4। ये हमारे थे Q कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स। अब हमने क्या करना है, इंटरसेक्ट करवाना है। इंटरसेक्ट में सेम एलिमेंट्स लिखते हैं और सेम एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से हैं, एक तो -3 सेम है, दूसरा -1 सेम है और तीसरा 1 सेम है दोनों। तो ये हो गया हमारे पास राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ चुका है और यही हमें करना था प्रूफ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड एंड शॉन। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम पार्ट 4 की तरफ मूव करेंगे। ओके, सो पार्ट 4 में हमारे सामने है P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड पे पहले P इंटरसेक्शन Q फाइंड कर लेते हैं। P इंटरसेक्शन Q हमारे पास क्या हो जाएगा, P की वैल्यूज़ हमारे पास हैं -2, 0, 2, 4। ठीक है, उसके बाद Q की वैल्यू हमारे पास क्या है,
2, 3 एंड 5 दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम कर लें तो इंटरसेक्शन हमारे सामने आ जाएगा सिर्फ 2 कॉमन है दोनों में, तो 2 ही आ जाएगा हमारा इसका पी यूनियन इंटरसेक्शन क्यू। अब हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में असल चीज़ है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स पी इंटरसेक्शन क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस पी इंटरसेक्शन क्यू। और पी इंटरसेक्शन क्यू की हमने अभी जो वैल्यू निकाली वो लिखेंगे, पहले यूनिवर्सल की लिख दें, -3, -2, -1 और अप टू 5। और इसमें से माइनस करेंगे हम सिर्फ 2 को, यानी कि 2 को निकालेंगे, और बाकी हमारे सामने आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 3, 4, 5। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड पर क्या है, पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट है, तो सिंपल हम सॉल्व कर लेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। पी का कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला था, वो हमारे सामने है -3, -1, 1, 3, 5। और दी यूनियन क्यू का कॉम्प्लीमेंट हमने जो निकाला था वो हमारे सामने आया था -3, -2, -1, 0, 1, 4। यह हमारे सामने यूनियन, अगर इसका कर देंगे तो हमारे सामने क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले -3, उसके बाद -2, उसके बाद -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 5। ठीक है, ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हम देखें तो सेम ही है राइट हैंड साइड के, तो वो चीज़ हमने करनी थी कर दी। क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, हैंस शोन। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 17.2 क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। इसमें कोई आपको डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसके अंदर मेरे ख्याल में कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि पिछले जो क्वेश्चन हमने किए थे उसी से रिलेटेड सारे ही कॉन्सेप्ट्स थे, तो रिवीजन ही हुई होगी एक तरह से। बस थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस के बाकी क्वेश्चंस के मुकाबले में थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो होपफुली सारा कुछ क्लियर होगा। कि अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।